डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ के हवाले से तमाम बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइनल उसकी जो टर्म्स थी, कंडीशंस थे, वो हमने कर ली थी। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। अब ये यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है कि सॉल्व, आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली। इसका मतलब ये है कि आपने ग्राफिकली, ग्राफ के जरिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। जिस तरीके से हम सॉल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन सेट है वो ग्राफ के जरिए करनी है। अब हमारे पास, हम सबसे पहले यहां पर राइट करते हैं कि सॉल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एज वी नो दैट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो ग्राफ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी पैराबोला की फॉर्म के अंदर। अब ये पैराबोला की जो फॉर्म में जो बनेगी, अब ये देखें कि मेरे पास अगर ये एक कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब यहां पर पैराबोला बनने का मतलब ये है कि या तो वो पैराबोला अपवर्ड शेप में होगा या वो डाउनवर्ड में होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ये पैराबोला बना है। अब मुझे यहां पर दो तीन बातें क्लियर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका वो तमाम पॉइंट्स, यानी कि वो दो पॉइंट्स बनेंगे पैराबोला पर, जो या तो एक्स एक्सेस पर इधर यानी कि नेगेटिव साइड के ऊपर क्रॉस करेगा उसे, या फिर पैराबोला जो होगा वो एक्स एक्सेस के पॉजिटिव साइड पर उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाले जो दो पॉइंट्स होंगे जो पैराबोला एक्स एक्सेस पर कट करता है, इंटरसेप्ट करता है, ये वाले पॉइंट्स हमें लाजमी चाहिए। और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होता है। सेकेंडली, अब यहां पर ये जो पैराबोला है इसका ये वाला जो पॉइंट होता है, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आता है यू शेप में जहां पर वो डाउनवर्ड जाते जाते उसकी पोजीशन नीचे जाने की बजाय ऊपर के जानिब होना शुरू हो जाती है। तो वो जो पॉइंट होता है जहां पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं उसका वर्टेक्स पॉइंट। अब हमें एक तो वर्टेक्स पॉइंट इस ग्राफ के लिए चाहिए और एक सॉल्यूशन सेट वो हमें इस ग्राफ के लिए चाहिए। वर्टेक्स पॉइंट को मालूम करने का पिछले लेक्चर के अंदर हम देख चुके थे। उसका हमारे पास जो एक फार्मूला था, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट मालूम करने का फार्मूला है। वर्टेक्स पॉइंट मालूम करने से हमें यह फायदा होगा कि हमें यह देखना है कि हमारा जो पैराबोला है वो अपना टर्निंग पॉइंट उसका कहां पर है। अब जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले मैं इसको, चूंकि हमारे पास जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमारा एक फंक्शन का होता है, मैं इसको राइट कर देता हूं कि ये मेरे पास f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 के बराबर है, कि ये एक फंक्शन है मेरे पास। और एज वी नो दैट कि हमारे पास f इंटू एक्स को हम हमेशा y के बराबर करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। और ये f इंटू एक्स y के बराबर क्यों किया, वो इसलिए, ये देखें कि अगर आप f इंटू एक्स यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, y मिलेगा। x की वैल्यू पुट करने से जो आउटपुट है वो हमारी y होती है।
अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर -3 -18, तो उसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास y होता है। इसलिए हम इस फंक्शन को f इंटू एक्स को y के बराबर भी लिखते हैं। अब हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट को मालूम करने का जो तरीकाकार जो बुक के अंदर दिया हुआ है, वैसे उसके 2-3 तरीके हैं। जो बुक में है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ है। हम यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हमारी क्या बात होती थी, सबसे पहले तो ये होता था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पर होती थी, और x का जो कोएफिशिएंट था उसके हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड पर ऐड करते थे। अब ये यहां पर ऑलरेडी एक इक्वेशन मौजूद है। अब यहां पर x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, x के साथ कोएफिशिएंट यहां पे कौन है, 3 है। अब मैं 3 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूं, यानी कि ये उसका हाफ हो जाएगा। किसी भी चीज का हाफ लेने का तरीका ये होगा कि आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इसका जवाब आ गया 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। अब ये देखें, मैं यहां पर एक्स स्क्वायर -3x इसके साथ प्लस कर देता हूं 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x के कोएफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दें। अब चूंकि मैंने इसको एक साइड पर तो ऐड कर दिया, यहां पर ये -18 आ गया। अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे यहां पर -3/2 का होल स्क्वायर भी लगाना है। यह हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। जैसे कि यहां पर y इज इक्वल टू, ये यहां से लेकर यहां तक, ये मेरे पास a² -2ab प्लस b स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। यानी कि इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -2 इंटू ये a की जगह ये b की जगह प्लस ये b का स्क्वायर है। अब ये देखें कि ये a है मेरे पास, x आ गया, b की जगह पे 3/2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 3x ही बचेगा। और आगे यहां पर मैंने -18 -9/4 एज इट इज उसके स्क्वायर को ओपन कर दिया, और ये y इज इक्वल टू x 2 के साथ माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला 3/2 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर बन गया। माइनस यहां पे 1 का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 4, 1 4 जा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से, 72 -9। अब ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको मैं यहां पर 1.5 का होल स्क्वायर भी कर देता हूं, और ये यहां पर -72 -9 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम बाय कैलकुलेटर सॉल्व करें। 72 -9 डिवाइडेड बाय 4, सेवेंटी टू में से 9 को माइनस किया तो 63, और डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए बेटा, यहां पर हम इसको प्लस के साथ ले जाते हैं, यानी कि प्लस करके इसको एक ब्रैकेट के अंदर अलग कर दें, -18/1 -9/4, तो ये प्लस इंटू 4 एलसीएम -72 -9, y इज इक्वल टू x -1.5 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 81 डिवाइडेड बाय 4, और y इज इक्वल टू x -1.5 का होल स्क्वायर प्लस 81 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू
ये माइनस का 20.25 और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20.25। ये हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट आ गया। एज इसको जब हम कंपेयर करें इसके साथ तो ये मेरे पास आ गया यहां पे y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब इसको जो कंपेयर किया जाए, इसका जो कोएफिशिएंट है यहां पर 1 के बराबर है और यहां पर ये x के बराबर माइनस माइनस के साथ बराबर, यानी कि हम यहां पे यूं लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.5। होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, हमने सिर्फ h की वैल्यू यहां से निकाल ली और ये प्लस सेकेंडली k इज इक्वल टू यहां पर k माइनस 20.25 के बराबर आ गया। ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दें तो x इज इक्वल टू 1.5। हम देखते हैं कि वर्टेक्स पॉइंट, ये ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट शो होते हैं वो हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होते हैं। तो इसमें हमेशा जो हमारे पास x होता है, x एज x कोऑर्डिनेट के तौर पर होगा, यानी कि ये जो h की जो वैल्यू है ये x एक्सिस पे और k एज y कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट के तौर पर होगा। सो हमारे पास यहां पर वर्टेक्स पॉइंट जो निकला वो 1.5 कामा माइनस 20.25, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया एक वर्टेक्स पॉइंट का। इसको हमने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए वर्टेक्स पॉइंट हमने इसका फाइंड कर लिया। अब आगे हमने इसको ग्राफ के ऊपर लेके जाना है। हमें इस इक्वेशन को, जो हमारे पास यहां पे इक्वेशन मौजूद है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये मेरे पास इक्वेशन मौजूद है। हम इसका ग्राफिकली जो टेबल बनाते हैं उसके पॉइंट्स लेते हैं। हम यहां पे एक टेबल ड्रा कर लेते हैं और इस टेबल में ऊपर वाली वैल्यू x की और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास y की। यहां पर छोटे छोटे सेगमेंट्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पर मैंने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू -3। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू, अब यहां पे x स्क्वायर की जगह पे कौन आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 माइनस 18, और y इज इक्वल टू ये पॉजिटिव का 9 माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 18, 9 प्लस 9 18 माइनस 18 0। यानी कि जब मैंने यहां पर x की वैल्यू -3 ली तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, 1 पॉइंट। सेकेंडली हम यहां पे जाते हैं नंबर 2 पर, लेट करते हैं x इज इक्वल टू -2। अब यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, हमने अपने इक्वेशन को राइट किया। यहां पर x की वैल्यू -2 पुट होगी, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 माइनस 18, y इज इक्वल टू 2 2 द 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6 माइनस 18, और y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 18 तो माइनस का 8। लेट करते हैं x इज इक्वल टू -1, इक्वेशन को राइट किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 माइनस 18, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 18, y इज इक्वल टू 3 और प्लस 1 4, 4 माइनस 18, आंसर विल बी -14। लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0, हमने इक्वेशन राइट की, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 माइनस 18, y इज इक्वल टू 0 माइनस 18, और y की वैल्यू -18।
नेक्स्ट में हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू +1, यानी कि पॉजिटिव साइड के नंबर भी लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू एक्स पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 18, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 18, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 20। x को बराबर कर दिया हमने 2 के, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 18, y इज इक्वल टू 2 टू 4 माइनस 6 माइनस 18, y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 18 माइनस का 20। एक पॉइंट और लेते हैं, ये जितने ज्यादा पॉइंट हम लेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी पैराबोला की डायग्राम बनती है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18, y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 माइनस 18, y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 0 0 माइनस 18 तो माइनस का 18। x की वैल्यू हमने पुट कर दी 4 के बराबर। हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 18, y इज इक्वल टू 16 माइनस 12 माइनस 18, y इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4 माइनस 18 तो माइनस का 14। 2 पॉइंट्स और हम लेंगे, x इज इक्वल टू 5 अगर लेट करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू, अब 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 18, y इज इक्वल टू 25 माइनस 15 माइनस 18, y इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10 माइनस 18 तो आंसर विल बी माइनस 8। x इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहां पे 6। सबसे पहले हम इक्वेशन राइट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, y इज इक्वल टू 36 माइनस 18 माइनस 18, y इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, अब हमने इनका बनाना है ग्राफ। पॉइंट्स को हम यहां पे मेंशन करते हैं। अगर x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू आई -8, x की वैल्यू -1 आई तो हमारा आंसर आया -14, x की वैल्यू 0 आई तो हमारे पास y की वैल्यू -18, x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो हमारे पास आंसर आया -20, x की वैल्यू मेरे पास 2 आई तो y की वैल्यू आई मेरे पास अगेन -20, x की वैल्यू 3 लेने से -18, x की वैल्यू 4 लेने से -14, x की वैल्यू 5 लेने से -8 और x की वैल्यू 6 लेने से 0। अब यहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मैंने यहां पर -3 से स्टार्ट किया और 6 तक लेके गया। क्या हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे? इन चीजों से ये इसका प्योर मेथड है जो आपको आना चाहिए। अब हम यहां पर एक इसका शॉर्टकट मेथड निकालते हैं आपको पॉइंट्स ढूंढने के लिए, और वो ये है बेटा जी कि आपने इस इक्वेशन को रफ अमल पर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दें। अब ये देखें, ये मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसके मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 6 प्लस 3 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इंटू कॉमन आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 आया और x इज इक्वल टू -3 आया।
अब ये देखें, ये हमने सॉल्यूशन सेट को साबित करना है ग्राफ के जरिए। आपने वो जो सॉल्यूशन सेट निकाल लिया वो निकाला फैक्टराइजेशन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया। हमें तो ग्राफ के जरिए करना है और ग्राफ के जरिए पूरे करने हैं ऐसे। अब हम इस बात से परेशान होंगे कि भाई हमें पॉइंट -3 से शुरू करना है या उसको 6 तक लेके जाना है, कहां तक लेके जाना है। आप इसका चोरी चुपके एक सॉल्यूशन सेट खुद से फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दें, वहां पर आपको इसके पॉइंट मिल जाएंगे कि भाई ये एक्स एक्सिस पे ना ये 6 पर और ये -3 के ऊपर आएगा। तो बस आपने ये करना है कि आप जब इस ग्राफ की टेबल को बनाएं, आप -3 से शुरू करें और 6 तक लेकर चले जाएं। और उसमें एक और काम करें, आप -3 ले लें, उसके बाद आप -3 ले लें, -1 ले लें। अब आपको पता है कि आपने 6 तक जाना है। उसके बाद आप यहां पर 0 ले लें, उसके बाद 2 ले लें, उसके बाद 4 ले लें, उसके बाद 6 ले लें। मतलब आपको लिमिट्स पता चल गई। जब लिमिट्स का पता चलेगा तब हमें ग्राफ बनाना आसान होगा। वरना हम यहाँ पे क्या करते कि हम 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, -1 -2 ले लें, तो हमारा ये पैराबोला बनता ही ना। फिर हम दोबारा परेशान होते हैं कि पैराबोला को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, तो हमें किस तरीके से लेके जाना है उसको। आप खामोशी से इतने से हिस्से को अलग सा सॉल्व कर दें, ये आपका रफ वर्क है। और यहां से आपको अब जिस तरीके से मैंने यहां पर ये सारे पॉइंट्स निकालने हैं, आपको लिमिटेशंस का पता चल जाएगा, एक बात। और दूसरे नंबर पे देखिए, -3 करने से आपके पास y के ऊपर कौन सा पॉइंट आया है, 0। और 6 करने से y पे कौन सा पॉइंट आया, 0। इसका मतलब ये है कि आपके जो पॉइंट्स है ये 100% सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। अब यानी कि वहां पर उसका इंटरसेक्ट भी बनेगा और आप सॉल्यूशन सेट पे आसानी से निकाल सकेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर ये देखें, मैं यहां पर ये ले लेता हूं y एक्सिस, और मैं इस तरीके से ले लेता हूं यहां पर x एक्सिस। ये मेरे पास x एक्सिस आ गया और ये मेरे पास y एक्सिस आ गया। अब ये देखें, अब आपने ना पॉइंट्स को देखना है, जज करें क्या ग्राफ के ऊपर जो आपने पॉइंट बनाने हैं वो आप पॉइंट अपनी मर्जी से उसको 10 तक, 15 तक, 20 तक लेके नहीं जाएंगे। अब हम ये देखें कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 6 आ रहा है। हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6। और y एक्सिस पर मेरे पास मैक्सिमम कितना आ रहा है, 20 तक जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे कि हम 22 तक ले लेते हैं उसको। अब 22 तक लेने के लिए अब ये देखिए कि हमारे पास ये लिमिट है। अब या तो 20 तक आप छोटे छोटे निशान लगाएं 1 बाय 1 करके, या आप ग्राफ के ऊपर बना रहे हैं तो एक बॉक्स को आप 2 के बराबर कर दें या एक बॉक्स को आप 1 के बराबर कर दें, तो 20 खाने बनेंगे। अगर आप एक बॉक्स को अगर आप 5 के बराबर करते हैं तो नीचे 4 बॉक्सेस से आप 20 तक पहुंच जाएंगे। हम यहां पर क्या करते हैं, हम 1-1 के हम पॉइंट ले लेते हैं। हमें 1-1 पॉइंट करके कहां तक जाना पड़ेगा, 20 तक। दैट मीन्स कि मुझे 20 पॉइंट्स लगाने हैं, तो मैं उसकी जगह पर यूं भी कर सकता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 20 और ये मेरे पास 22। और यहां पर हमने एक चीज और भी मेंशन कर देखनी है कि ये 20 तक जा रहा है, तो मैं 20 तक ही क्यों नहीं गया। तो मैंने यहां पर अपना वर्टेक्स पॉइंट को भी चेक किया है कि मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट 20.25 तक जा रहा है, तो मुझे 20 से एक पॉइंट आगे तक लेके जाना है उसको। अब नेगेटिव साइड पर आ जाएं, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22। और जब भी आप इसको ग्राफ को बनाएं तो आप एक काम क्या करें कि स्केल को लेकर उसके सेंटीमीटर के हिसाब से
राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, तो जो पॉइंट्स हैं वो स्केल से आप उनके पॉइंट्स को बराबर बराबर करके लगाएंगे ताकि आपका जो ग्राफ होगा वो 100% एक्यूरेट बन जाए। अब हम इन पॉइंट्स को शो करते हैं। लेट्स सी -3 के साथ 0, -3 एक्स एक्सेस पर तो पॉइंट 0 आया, तो यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास बना। -2 के साथ -8, ये -2 ये और -8 यहां पर, तो ये मेरे पास -2 के साथ, यानी कि ये ऐसे तरतीब से इधर से आया यहां पर इस जगह में ये पॉइंट। -1 के साथ -14, ये -1 ये -14, ये -1 के साथ तरतीब में जाएंगे और -14 पे आ जाए। 0 के साथ -18, यानी कि 0 और ये -18, तो ये आपका वो 0 और 18 आ गया। और 1 के साथ -20, 1 ये 1 है और ये आपका माइनस का 20 है, यानी कि ये इसकी तरतीब में इधर, और ये आपके पास बनेगा यहां पर -1 और 20, 1 और -20, 2 और -20, ये 2 और ये भी -20 पे ही है, यानी कि थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, लेकिन ये भी इसका -20 पर आएगा। 3 के साथ -18, ये -18 और ये मेरे पास यहां पर ये 3, 4 के साथ -14, 5 के साथ, आप इसको पॉइंट्स को बनाते वक्त दोनों लाइन लगाइएगा, वर्टिकल लाइन भी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी। जैसे 5 और -8 है, तो आप ये देखें कि 5 के ऊपर आप ऐसे सीधी लाइन लगाएं, 8 के साथ ऐसी लाइन लगाएं, तो ये पॉइंट आपका बनता है। तो बाद में इन लाइन को आप रेज कर दीजिएगा इस तरीके से। और 6 के साथ 0, दैट मीन्स कि ये इसी पॉइंट पर आ गया। अब हमारे पास कौन सा पॉइंट रह गया? वर्टेक्स पॉइंट, यानी कि -1.5 पॉजिटिव का, ये माइनस का ये 1 है और ये मेरे माइनस का पॉजिटिव का 1.5 है, ये 1 है, ये 0.5, यानी कि ये मेरे पास ये लाइन जा रही है 1.5 की, और ये क्रॉस कहां पे है? -20.25, ये 20, ये 21, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे जाके ए यूं समझ लें कि इस जगह में ये 2.5, तो यानी कि ये वर्टेक्स पॉइंट है। अब ये देखें, अगर ये वर्टेक्स पॉइंट ना मिलता तो मैं क्या करता, ये यहां पे आने के बाद मैं इसको डायरेक्ट इससे मैच करता ना, तो डायरेक्ट मैच करने से आपका वो यू वाला जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स पॉइंट है, यानी कि ऐसे करके ये किस पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एच के बराबर होती है, ये उसकी हाइट होती है। तो ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है। वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास कौन सा है? 1.5 -20.25। अब आप फ्री हैंड से इसके आपस के अंदर इनको मैच कर लेते हैं। ये इसको इसके साथ में मैच किया, इसको इसके साथ, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया, इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिलाया, ये वर्टेक्स का पॉइंट आया, और वर्टेक्स के पॉइंट से इसको ऐसे करके इधर लेके आए, और ये ऐसे आया और इसको साथ ऐसे, तो ये हमारे पास एक यू शेप। थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, अब वो आपकी मर्जी है। जब आपको पता चला कि -3 और 6 इसके पॉइंट है, तो आप यहां पर पॉइंट -4 लेकर ऊपर भी लेके जा सकते हैं, एक 7 पॉइंट लेकर आगे भी लेके जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे करके एक एरो लगा देंगे और ऐसे करके एक एरो लगा, ये हमारे पास पैराबोला बन गया। और क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट की जरूरत है, तो अब आपने यहां पर इसका लिखना है कि सॉल्यूशन सेट, ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन सेट ब्रैकेट डालकर कि एक्स एक्सिस पर इसने कहां कहां पर कट किया, -3 पर और 6 पर, तो -3, 6, तो ये आपका आंसर होगा कि ये सॉल्यूशन सेट है। और ये सॉल्यूशन सेट हमने एज ए ग्राफ के तौर पर हमने सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।